है उसका परमात्मा की चारों तरफ फैली हुई शक्ति। या आजकल भी बच्चा लोग स्कूल में पढ़ाई करता होगा तो लिखते हैं ना जोग फल चार। तो जोग का मतलब होता है जुड़ना। जे कुछ करी, काज करी, चाष करी, बिजनेस करी, जे कुछ करी, लेकिन आप लोग देखे होंगे कि जिसके पास बहुत टाका है, बहुत पैसा है, लेकिन उसका जिंदगी में सुख शांति नहीं होता। आदमी नशा करता है, हर तरह का परेशानी रहता। टाका पैसा से सुख शांति नहीं आती। सब कुछ करने के बाद मनुष्य थक जाता है, तब वो परमात्मा के शरण में आता है कि परमात्मा हमको सुख शांति दीजिए। हम भगवान से मन्नत करते हैं, ये मंदिर जाते हैं, वो मंदिर जाते हैं, वो बाबा का पास जाते हैं, वो तांत्रिक का पास जाते हैं, भेड़ा और मुर्गा बलि देते हैं, बहुत तरह का काम करते हैं, लेकिन सुख शांति नहीं आता। आज एक प्रॉब्लम था, वो खत्म हुआ तो दूसरा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। ठीक है, भगवान हम लोगों के अंदर में सुख शांति पाने के लिए एक यंत्र दिए हैं। ऐसा उस यंत्र को जागृत कर लेने से हमारे अंदर में सुख शांति आ जाती है। एक बच्चा जब अपने मां का गर्भ में, पेट में 3 महीने का होता है तो वो प्रिज्म के 3 कोनेकार होता है और उसका ऊपरी भाग से परमात्मा की शक्ति उसके अंदर प्रवेश करती है, जो कि मुख्यतः उसके अंदर में ये 3 जो देख रहे हैं, रेखा जैसा दिख रहा है इस चित्र में, उसको नाड़ी बोलते हैं। तो ये बायां तरफ का नाड़ी, इसको इंगला नाड़ी बोलते हैं। दाहिने तरफ का ये नाड़ी, इसको पिंगला नाड़ी बोलते हैं। और बीच बीच में जो है उसे सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। ये बायां ओर का जो नाड़ी है, इसको हम लोग इच्छा शक्ति बोलते हैं। हमरा जे कुछ इच्छा करी, बाड़ी बनाते आछे, अभी बेटी के बीए करते आछे, जो कुछ भी हम इच्छा करते हैं, वो सब हमारा बायां तरफ का जो नाड़ी होता है उसके शक्ति से हम करते हैं। ये हमारे अंदर में जे प्रेम, प्यार, भावुकता, भावना केउ बेसी काने एकटू एकटू बाते चोक जोल भरे जाए। तो ये जो बायां ओर का नाड़ी है, ये हमें पीछे, पास्ट, भूतकाल से जोड़ती है। जैसे 10 साल पहले मैंने ये लड़की को देखा था, ये हम जो याद करते हैं, ये हमारा बायां ओर का नाड़ी से होता है। उसी तरह ये दाहिनी ओर की जो नाड़ी है, ये हमें भविष्य से जोड़ती है। इसको हम लोग क्रिया शक्ति या कार्य शक्ति बोलते हैं। इच्छा किया कि आज मुर्गा रान्ना करते आछे, ताले किछु काजते करते हो बकनो, तो वो काम हम अपना ये दाहिनी नाड़ी से करते हैं। घर बनाना है, इसकी इच्छा हुई तो घर बनाने के लिए जो काम करना होता है, वो काम हम दाहिनी नाड़ी के उपयोग से करते हैं। और ये हमें भविष्य से जोड़ता है। जो कुछ भी हम प्लानिंग करते हैं कि 4 साल बाद हमको ये वाला मकान अच्छा से बना लेना है 4 साल में, ये सब जो कुछ भी प्लानिंग करते हैं, ये दाहिना नाड़ी से होता है। ये बीच बीच का जो नाड़ी है, इसको सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। ये शांति, सुख और आनंद की नाड़ी है। लेकिन हम कभी इस नाड़ी में नहीं रहते। हम अपने पीछे और आगे रहते हैं। कभी भी आप शांत बैठते होंगे तो आपके मन में जो विचार, चिंता चलता है, वो या तो जो बीत गया उसके बारे में हम चिंता करते हैं, या आगे क्या करना है उसके बारे में चिंता करते हैं। ठीक है,
तो ये 3 नाड़ी को बनाने के बाद वो शक्ति उस बच्चा के अंदर में 7 चक्र बोलते हैं, आध्यात्मिकता में चक्र बोला जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा 7 चक्र बनाती है वो शक्ति। फिर ये तीनों नाड़ी और 7 चक्र मिलकर के बच्चे के पूरे शरीर को बनाते हैं। बच्चा जब अपना माँ के गर्भ में 6 महीने का होता है तो बन के तैयार हो जाता है, और सारा कार्य करने के बाद जो बची हुई शक्ति होती है वो उसके रीढ़ के हड्डी के नीचे में ये भाग में एक 3 कोनेकार हड्डी होता है, उसमें ऐसे 3.5 राउंड में चक्कर में वो बैठ जाती है, जैसे सांप कुंडल मार के बैठता है ना। चूंकि ये भगवान की मातृशक्ति है, माँ की शक्ति है जो बच्चे को जन्म देती है, इसलिए उसका नाम कुंडलिनी शक्ति पड़ा है। फिर वो बच्चा जन्म लेता है, आप लोग देखे होंगे उसका ये भाग एकदम लप रहता है, देखा है ना। सभी माताएं और भाई लोग भी देखे होंगे, बच्चे लोग को उतना पता नहीं होगा, ये जगह धोक धोक करता है। ये शक्ति इस नाड़ी से, बीच वाले नाड़ी से, रीढ़ का जो हम लोग का है, रीढ़ का हड्डी, उससे ये इधर से निकलते रहती है और बच्चा भगवान का चारों तरफ फैला हुआ जो शक्ति है उससे जुड़ा रहता है। उस समय वो बच्चा सिर्फ अपनी माँ को पहचानता है, वो नहीं जानता कि अपने कौन है और बाहरी कौन है। वो सब, कोई भी उसको प्यार करता है तो बच्चा हंसता है, कोई भी उसको तकलीफ देता है तो बच्चा रोता है। फिर वो बच्चा का हम नाम रख देते हैं, की नाम है तो स्नेहा, नेहा, हम वो बच्चा का नाम रख देते हैं नेहा। अभी सब कोई उसको नेहा 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 बोलता है, तो वो बच्चा जान जाता है कि मैं नेहा हूँ। फिर उसको पता चलता है ये मेरी पीसी है, ये मेरी दादी है, ये मेरा घर है, ये मेरा गाड़ी है। वो बच्चा जानता है कि मैं कौन हूँ, नेहा, और ये मेरा है। तो वो बच्चा का व्यवहार बदल जाता। अब वो अपने लोगों को देखता है तो खुश होता है, बाहरी किसी को देखता है तो डरता है। होता है ना ऐसा? जब ऐसा होता है तो उसके अंदर शरीर में भी बदलाव आती है। ये जो बायां नाड़ी हमारा यहाँ से इधर जाता है और दाहिना नाड़ी इधर से इधर जाता है, ये 2 जगह में अहंकार और प्रति अहंकार, ये 2 चीजें जमा होती है और ये नाड़ी को यहाँ बैलून की तरह फुला देती है। ये देखिए, ये वाला जो चक्र है जहाँ हम लोग बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं, अभी पहले यहाँ टीका लगाया जाता था, अभी टीवी का देख देख के हम लोग यहाँ लगाने लगे, लेकिन पहले यहाँ लगाया जाता था। सब माँ लोग देखे होंगे आप लोग, यहाँ लगाते थे। वहीं से तीनों नाड़ी गया है। जब यहाँ बैलून का तरह फूलता है तो उसका दबाव ये वाला चक्र पर आता है और ये चक्र धीरे धीरे बंद हो जाती है। बंद होने से उसका जो भगवान के साथ जुड़ा कनेक्शन था वो खत्म हो जाता है और ये शक्ति सोई हुई अवस्था में हर इंसान के अंदर में रहती है, चाहे वो कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, आदिवासी हो, मातो हो, कुछ भी हो, सबका अंदर में वो शक्ति है। और इसी को फिर से जगाने के लिए हमारे ऋषि मुनि लोग जंगल में जाके तपस्या करते थे। तो बहुत तपस्या करने का बाद किसी एक के अंदर ये शक्ति जागृत होती थी और वो भगवान से जुड़ता था। अभी मौसम खराब हो रहा, इसलिए हम शॉर्ट में बोल रहे हैं। इनका नाम माताजी श्री निर्मला देवी है। इनका ये गुण है कि ये इस शक्ति को जागृत कर देती हैं। आप इनके सामने या इनके फोटो के सामने बैठ के शुद्ध हृदय से प्रार्थना करें कि मुझे योग दीजिए, तो वो शक्ति जागृत हो जाती है। आप इनको नहीं पहचानते,
लेकिन आपके अंदर जो भगवान की शक्ति है वो इनके अंदर की शक्ति को पहचानती है। जैसे एक जला हुआ दिया, एक मोमबत्ती जला के वो बुझे हुए मोमबत्ती को जला सकता है ना। अरे एक जला हुआ मोमबत्ती बुझा हुआ मोमबत्ती को जला नहीं सकता। वैसे ही जिसका ये शक्ति जागृत है वो किसी का भी शक्ति को जागृत कर सकते हैं। तो इनका जन्म 21 मार्च को 1923 में मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा बोल के एक जगह है, वहाँ हुआ था। उस समय से उसके बाद माँ अपना का शादी हुआ, अब बाल बच्चा हुआ। वो सब का शादी कराने के बाद माँ एक काम को शुरू की और आज करीब 160-70 देश में सहयोग है। टाटा में करीब 400-500 लोग सहयोग करते हैं और इसका जो फायदा है वो उठाते हैं। अभी बोलिए इसका फायदा क्या है? कोई भी काम हम तभी करते हैं जब फायदा हो, बिना फायदा का काहे को कुछ करने का। तो जैसे हम लोग पहले बात किए कि यही शक्ति से हमारा शरीर बना है, तो जैसे ही ये शक्ति जागृत होती है हमारा शरीर का रोग दुख कष्ट दूर हो जाता है। इसको अनुभव करते हैं, ठीक है। ये शक्ति जागृत होती है तो महसूस क्या होता है वो करते हैं। दाहिना हाथ अपना हृदय पर, ठीक है। बाम हाथ माँ का तरफ, दाहिना हाथ हृदय पर। उसके बाद दाहिना हाथ को यहाँ रखेंगे और मांगेंगे माँ योग दीजिए, ठीक है। डान हाथ से जिससे हम खाना खाते हैं। बाम हाथ नहीं, डान हाथ। कुछ बहनें इधर आए गाइड करने के लिए, जल्दी। यहाँ पर हम प्रार्थना करेंगे। सभी रखिए अपना दान हाथ को बाम हृदय पर रखिए। माँ आमी शुद्ध आत्मा, दान हाथ के बाम हृदय ते, दान हाथ के बाम हृदय ते। माँ आमी शुद्ध आत्मा, 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 माँ आमी शुद्ध आत्मा। ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाते हुए बोलेंगे माँ आमा के जोग दाओ, माँ आमी निजे के और सुबाई के क्षमा करलाम, आमा के जोग दाओ, माँ आमी निर्दोष, आमा के जोग दाओ, माँ आमी निजे के और सुबाई के क्षमा करलाम, आमा के जोग दाओ, माँ आमी सबाई के क्षमा करलाम, आमा के जोग दाओ, माँ आमी निर्दोष, आमा के जोग दाओ, माँ आमी निजे के और सबाई के क्षमा करलाम, आमा के जोग दाओ। अभी दान हाथ को थोड़ा सा 1 इंच ऊपर उठाइए, थोड़ा सा और महसूस कीजिए क्या आपके सर से कुछ हवा जैसी चीज गर्म या ठंडी या कुछ झुनझुनाहट जैसा चीज निकल के हाथ को छू रहा है। ठंडा थोड़ा थोड़ा आगे पीछे करके देखेंगे तो महसूस होगा। अभी दाहिना हाथ को धीरे से नीचे ले आइए, पैर पर रखिए। बाम हाथ को सिर के तालू से 1 इंच ऊपर लेकर जाइए और अनुभव कीजिए क्या इस हाथ में भी सिर से निकलता हुआ कुछ महसूस हो रहा है। अपना अंदर देखिए, आपका मन शांत है, अपनी पूर्णतः शांत आছেন, किच्छु चिंता नहीं।
जो हाथ के आकाश की तरफ करो और आकाश की तरफ देखिए, बोलिए जिसको भी आप मानते हैं, माँ काली को, माँ दुर्गा को, जिसको भी मानते हैं, जिस भी देवी देवता को मानते हैं, उससे पूछिए क्या मैं आपसे जुड़ गया हूँ। श्री माता जी, आपका प्रोग्राम हो रहा है और बारिश कैसे हो सकती है? माँ बोलेंगे जिसको भी आप मानते हैं उनसे पूछिए क्या मैं आपसे जुड़ गया हूँ, जुड़ गई हूँ। आपका हाथ में देखिए कैसा महसूस हो रहा है, कुछ हवा जैसा चीज अंदर आ रहा है, झुनझुन झुनझुन, कुछ नहीं आ रहा, झुनझुनाहट जैसा आ रहा है। अच्छा बात है, दोनों हाथ को भी हृदय के सामने ले आइए। महसूस कीजिए आपके हाथों में कैसा अनुभव हो रहा है। मन एकदम शांत है, आप सब सुन रहे हैं लेकिन अंदर शांति है। हाथ जोड़ के माँ को धन्यवाद करेंगे। माँ, आपने हमें योग दिया, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। के किचु बुझा जालो, काके काके बुझा जालो, एक हंती के बा हाथे किचु बुझा जालो। जिसको जिसको मैसेज हो हाथ उठाइए। वाह वाह, बहुत अच्छा। अभी आप लोग अगर ध्यान करना चाहते हैं तो हर रविवार को हम लोग यहाँ शाम में 5 बजे से आप लोगों के लिए ध्यान बताने आएंगे। ठीक है, आप लोग करना चाहते हैं तो अगले रविवार को भी हम लोग शाम में 5 बजे आएंगे, सभी आइएगा। आप लोग अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की, श्री निर्मला देवी की, श्री निर्मला देवी की जय। श्री माता जी। अपनी बहनें जो नए भाई बहन आए हैं इनको प्रसाद बांटे, पहले इनको विदा करें।
बिंदिया प्यारी लागे माँ, इसे देखता जाऊं मन और कहीं ना जाए माँ, इसे देखता जाऊं। तेरी बिंदिया प्यारी लागे माँ, इसे देखता जाऊं मन और कहीं ना जाए माँ, इसे देखता जाऊं। तेरी बिंदिया प्यारी लागे माँ, इसे देखता जाऊं। बिंदिया में ब्रह्म छुपा है, चंदा की शीतलता है। इस बिंदिया में ब्रह्म छुपा है, चंदा की शीतलता है। गगन को इसमें देखूं मैं, तारों को उतरा पाऊं। गगन को इसमें देखूं मैं, तारों को उतरा पाऊं। तेरी बिंदिया प्यारी लागे माँ, इसे देखता जाऊं मन और कहीं ना जाए माँ, इसे देखता जाऊं।
तेरी बिंदिया प्यारी लागे माँ, इसे देखता जाऊं। जो सातों चक्र है उन पे कैसे करना है।
अब आपके सामने विजय उरांव एक भजन दिखा रहे हैं वो नागपुरी पे। आपको बता दें दोनों कलाकार हमारे जो भी कार्यक्रम होता है वहाँ इंटरनेशनल लेवल पर पहुँचते हैं और ये हमारे झारखंड की धरोहर है। माँ इन पर कृपा बरसाए रखना। जय श्री माता दी। विजय उरांव। एक मिनट भी है। जय श्री माता जी। और नीचे में प्रोजेक्टर से हम लोग स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहे हैं। जिनको दिक्कत हो रही हो नीचे आराम से बैठ करके, म्यूजिक सिस्टम भी है वहाँ पर और डिस्प्ले भी हो रहा है। वैसे ही आनंद आ रहा है जैसा यहाँ पर आ रहा है। आप लोग वहाँ पर भी बैठ के देख सकते हैं। जय श्री। हाँ, और डांस करने का मन सबको कर रहा है। यहाँ जगह थोड़ा कम है, नीचे में टहलका मच सकता है। जय माता जी। इस नागपुरी भजन का बोल हिंदी में। माँ, हम आपके शरण में आए हैं और आप हमारी बिगड़ी बना दीजिए। छोटा सा बोल है। जय निर्मल राउर मैया बनाई दो बिगड़न का। राउर यसेरा मैया, राउर यसेरा, राउर यसेरा, राउर यसेरा मैया, राउर यसेरा, राउर यसेरा, राउर यसेरा मैया, राउर यसेरा, राउर यसेरा, राउर
आदिवासी प्रमुख भाषा के गाना है। धर्म धर्म बागर भाई बहन बगारो धर्म नाम लेके सनाई रे धर्म नाम लेके सनाई धर्म धर्म बागर भाई बहन बगारो धर्म नाम लेके सनाई रे धर्म नाम लेके सनाई
सेंटर से एक प्रस्तुति होगी माँ के लिए भजन। बोलो आदि शक्ति माता दी श्री निर्मला देवी की। उमा दीदी आप क्वेश्चन आंसर कर सकती हैं देवी। जयनिया साथ के और ओ जोहार जोहार जोहर आया निर्मल आया जोहर आया से के दुआर दुआर सेवा से के ओरा आया निर्मल आया जोहार जोहर आया निर्मल आया जोहार जोहर आया चाहे कोनारे पास सारे
सब बच्चों ने मिलकर मैया, सब बच्चों ने मिलकर मैया, तेरी महिमा गाई। सब बच्चों ने मिलकर मैया, तेरी महिमा गाई। सब शरण की तूने मैया, सब शरण की तूने मैया, नैया पार लगाई भवन में आ जाओ, मैया शेरा वाली भवन में आ जाओ, मैया शेरा वाली। जय हो अम्बे जय जगदम्बे, जय हो अम्बे जय जगदम्बे, महामाया महाकाल भवन में आ जाओ, मैया शेरा वाली 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 भवन में आ जाओ। बोलिए परम पूज्य श्री माता जी श्री निर्मला देवी की जय। श्री अन्नपूर्णा साक्षात्कार। ओम त्वमेव साक्षात् श्री अन्नपूर्णा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। उधर से माइक माइक भोजन की तैयारी हो गई है। जे तोर प्यार के जाने जा, तोरे शरण लगेगा
मोरे